Hello everyone. So in this video we're going to learn the next part of trigonometry and it is based on trigonometry के ग्राफ्स हम डिस्कस करेंगे। तो जो वैल्यूज में रिपीटेशन आया था जो मैंने पढ़ा था कि साइन ऑफ अगर हम बात करें 120 डिग्री वो कहीं ना कहीं आपको जो बेसिक एंगल्स थे 0, 30, 45, 60, 90 यहीं से लिंक कर सकते हैं साइन और कॉस की टर्म्स में, राइट। तो ये वैल्यूज रिपीटेशन आता है, पीरियोडिक ये फंक्शंस होते हैं। तो क्या ग्राफ बनेगा इनके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें साइन के ग्राफ की तो साइन का ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है कि एक वेव बनती है ऐसे कुछ, राइट। ये जो वैल्यू होती है दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू 180 डिग्री और ये जो होती है आपकी वैल्यू होती है 360 डिग्री, राइट। इसके बाद ये फिर से रिपीटेशन आता है, ये वेव फिर से रिपीट होती है। ग्राफ की बात करें जो मैक्सिमम वैल्यू पहुंचती है दिस मैक्सिमम वैल्यू इज 1 और अगर बात करें मिनिमम वैल्यू की दिस मिनिमम वैल्यू एक्चुअली इक्वल्स टू -1। तो मिनिमम वैल्यू इसकी -1 पहुंचती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 पहुंचती है। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन। 1 जो वैल्यू पहुंचती है वो पहुंचती है π/2 यानी कि बोल सकते हैं 90 डिग्री के ऊपर और ये जो वैल्यू होती है -1 ये पहुंचती है आपकी 3π/2 और वी कैन डायरेक्टली राइट ये पहुंचती है 270 डिग्री के ऊपर। तो ये वैल्यूज होती हैं साइन के ग्राफ की, ठीक है। और मुझे मालूम है कि अगर कोई भी वैल्यू की बात करते हैं, लेट्स से अगर हम देखें कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है तो 1/2 की अगर बात करें, लेट्स से ये 1/2 होता तो 1/2 दो जगह पे मिलेगा, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू मिलेगी और एक सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसी होती है पॉजिटिव। तो ये क्वाड्रेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ से भी आप लिंक कर सकते हो कि जो आपकी वैल्यूज होती हैं साइन की वो पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है, इस ग्राफ से भी आप रिकॉल कर सकते हो, राइट। फिर अगर बात करें कॉस के ग्राफ की, कॉस का ग्राफ समथिंग कुछ साइन जैसा ही होता है, थोड़ा सा शिफ्ट होता है। तो कोसाइन का जो ग्राफ होता है, कोसाइन का जो ग्राफ होता है इट स्टार्ट विथ -1, शुरू होता है -1 से और ये कुछ ऐसा निकलता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसाइन, ये कोसाइन फंक्शन का ग्राफ होता है, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज 1, ये वैल्यू 1 होती है, दिस वैल्यू इज -1, ये वैल्यू -1 होती है। ये आपका होता है 90 डिग्री, दिस इज एक्चुअली 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री और ये वापस वैल्यू पहुंच जाती है आपकी कहाँ पे 360 डिग्री पे। और अगर पाई की टर्म्स में बात की जाए दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस वैल्यू इज 3π/2 एंड दिस इज इक्वल टू 2π। ये आपने साइक्लिक सर्कुलर सिस्टम में रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर आप इसको क्वाड्रेंट वाइज सोचो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो ये वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ से भी इस चीज को लिंक किया जा सकता है। तो कॉस की वैल्यू भी 1 से लेके -1 के बीच में होती है, याद रखिएगा। थर्ड ग्राफ की अगर बात की जाए, थर्ड ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ tan थीटा। सो tan का ग्राफ क्या होता है, टेंजेंट का ग्राफ क्या होता है, ठीक है, इसको समझते हैं अपन। इसका ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वैल्यूज जो है, ये वैल्यूज जो है शुरू होती है 0 से लेके और बढ़ते 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 ये इनफाइनाइट तक पहुंच जाती है। हालांकि इनफाइनाइट कहीं पहुंचती नहीं है, ठीक है, ये वैल्यू कभी पहुंचेगी नहीं, बट ये वैल्यू जो होती है दिस इज π/2, ये π/2 पे इनफाइनाइट पहुंचने का ट्राई करती है। उसके बाद फिर नेगेटिव से शुरू होती है और ये वैल्यू यहाँ से लाके ऐसे ऐसे निकलती है, ठीक है, ये ग्राफ होता है आपका। उसके बाद वैल्यू फिर से ऊपर उठती है एंड सो ऑन। तो ये इस टाइप का ग्राफ जो बनेगा इसको बोलते हैं ग्राफ ऑफ tan थीटा, ठीक है। टेंजेंट का ग्राफ है, π/2 पे इसकी वैल्यू होती है। और अगर थोड़ा प्रिसाइजली बनाया जाए थोड़ा सा तो हम ये बोल सकते हैं, थोड़ा छोटा बना दिया जाएगा इसको तो क्लियर बना सकते हैं। ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, फिर ये लाइन आपकी π/2 की होगी, π/2 के बाद यहाँ पे ग्राफ फिर से ऐसे रिपीट होगा ये, ठीक है। उसके बाद फिर ये ग्राफ ऐसे ऊपर निकल जाएगा, ये वाले ग्राफ आपका 3π/2 होगा। दिस इज π/2, दिस इज लाइन ऑफ पाई, ये आपकी लाइन π/2 की है, ये पाई की है, ये 3π/2 की है। उसके बाद वैल्यू फिर से ग्राफ शुरू होकर यहाँ पे ऐसे निकलती है, ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ बनता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan, ये tan का ग्राफ होता है। तो बेसिक साइन कॉस tan के ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, कोसेक सेक कॉस के कभी ग्राफ की जरूरत यूजुअली एप्टीट्यूड के अंदर नहीं पड़ती है, राइट। एंड यू कैन डायरेक्टली सी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, ये भी हम आराम से जज कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू नेगेटिव होता है, बताइए आपको। थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू पॉजिटिव होती है और चौथे क्वाड्रेंट में फिर से वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो ये क्वाड्रेंट की वैल्यूज आप ग्राफ के हिसाब से भी याद रख सकते हैं, राइट।